मित्रों नमस्कार। लीजिए आज घर की याद भवानी प्रसाद मिश्र की कविता का दूसरा भाग। पहले भाग में आपने देखा जेल में बंद कारागार की वेड़ियों में नाना प्रकार के दुखों और क्लेशों को सहन करते हुए जब सावन का महीना आता है, वर्षा ऋतु है, रात भर पानी बरसा है, कवि सो नहीं पाया है। रात में सवेरा हो गया है, पानी मूसलाधार गिर रहा है, उसे अपने घर की याद आती है। उसकी आंखों के समक्ष उसका घर तैरने लगता है। तैरने का मतलब मैंने कल बताया था। उसकी आंखों में जल है और धुंधला धुंधला सा उसको अपना घर की याद आ रही है। उसने बताया घर में 4 भाई 4 बहनें हैं। परिवार की आगे वर्णन करता हुआ अब अपनी याद को आगे बढ़ाता है और कहता है, माँ की बात बताई थी और माँ बिन पढ़ी मेरी, दुख में वो गढ़ी बेरी। माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर। उसे पढ़ना नहीं आता, उसे लिखना नहीं आता, जो कि उसका पत्र आता। और माँ के वर्णन करने के बाद अब कवि पहुँचता है, अपने पिता की यादों में खो जाता है। और उसकी कविताएं देखिए आप। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा। बहुत सुंदर लाइन है। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा। साथियों, बुढ़ापा एक काल्पनिकता है, एक भाव की अभिव्यक्ति है। यह आवश्यक नहीं है कि बूढ़े का मतलब 60 साल की उम्र होता हो, कि बूढ़े का मतलब 70 साल की उम्र होता हो। नहीं, बुढ़ापा का मतलब ही है कि आप में क्षीणता है, कमजोरी है, तब आप बूढ़े हैं। मुझे अच्छी तरीके से याद है, हमारे पिताजी अपने एक मित्र के बेटे से एक बार कह रहे थे, मैंने सुना था, वो बड़ा आलसी टाइप का था लड़का। तो उन्होंने कहा, आई एम 70 ईयर्स यंग मैन। पिताजी ने कहा था अपने लिए, आई एम 70 ईयर्स यंग मैन, यू आर 20 ईयर्स ओल्ड मैन। तुम 20 साल के बूढ़े हो और मैं 70 साल का जवान। ये क्या है? बुढ़ापा मन से होता है, बुढ़ापा कमजोरियों से होता है, बुढ़ापा रोग के कारण हो जाता है। जब हम कमजोर हो गए, क्षीण हो गए, शिथिल हो गए तो बुढ़ापा आ गया, ये मान के चलो। ध्यान रखिएगा। इसलिए कभी मन में क्षीणता मत लाने दीजिए, जोश उत्साह बनाए रखिए। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा। बहुत बड़ी बात जो मैंने कही थी, कवि ने स्वयं स्पष्ट कर दी। क्या? कि बुढ़ापा लंबा, ये नहीं कि 70 साल के हो गए तो बूढ़े ही हैं। बूढ़े हम उस समय जब हम कोई काम, अरे भैया हमारी हिम्मत नहीं है, बस यहाँ उस समय बुढ़ापा आया। कहते हैं लेकिन हमारे पिताजी इतने शक्तिशाली हैं कि एक क्षण के लिए भी बुढ़ापा कभी व्याप्त नहीं हुआ। इसका मतलब बुढ़ापा आया जाया करता है। जब हम में जोश होता है, जब हम में उत्साह होता है, उस समय हम युवा होते हैं। और जिस समय हम आलसी होते हैं, उस समय हमारे अंदर बुढ़ापा प्रवेश कर जाता है। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा। उदाहरण क्या देता है कवि? कहता है जो अभी भी दौड़ जाएं, अरे जो अभी भी खिलखिलाएं। ये 2 गुण बता दिए बड़े अच्छे। अरे मेरा अपने मित्रों से अनुरोध है, जो युवा हैं उनसे तो है ही, वो भविष्य में जाकर के जब बुढ़ापा का समय आए, जब अवस्था बढ़े, तब भी दौड़ते रहें। दौड़ने का मतलब क्या है? और अपने साथियों से जो 60 के ऊपर के हैं, मेरा उनसे निवेदन है, जो अभी भी दौड़ जाएं। अर्थात चलते फिरते रहिए, सतत गतिशील रहिए। आवश्यकता पड़े तो थोड़ा बहुत 1 आध मील दौड़ लीजिए, नहीं दौड़ लीजिए, कम से कम तेज तेज चलिए। तो जो अभी भी दौड़ जाएं, जो अभी भी खिलखिलाएं। और हंसना, बहुत लोग कहते हैं देखो बूढ़े हो गए, अभी हंसी आ रही है बच्चों की तरह। हंसना चाहिए, हंसना जरूरी है जीवन के लिए। तब हम तो आजकल योगासन इस प्रकार के हैं जिनमें ठहाका लगाना जरूरी होता है। मन की पीड़ाएं, मन की विफलता, मन की बेचैनी, मन की कमजोरी दूर होती है। तो उस कवि कहता है, हमारे पिताजी आज भी दौड़ते हैं, दौड़ लगाते हैं, जो पहलवानों की रूप है। और जो अभी भी खिलखिलाएं, आज भी वो खिलखिला करके ठहाके लगा कर हंसा करते हैं। आगे बढ़ता है, कैसे हैं पिताजी? अरे मौत के आगे न हिचके, शेर के आगे न बिचके। मौत के आगे न हिचके,
साथियों बहुत गजब की बात कही, मौत के आगे न हिचके। दुनिया में अगर कोई है सबसे डरता है तो मृत्यु एक ऐसी चीज़ है, बड़े बड़े कांप जाते हैं, है ना। हम कहीं यात्रा कर रहे हैं और किसी ने आकर कहा अपना सामान निकाल दो, घड़ी उतार दो, चश्मा दे दो, बैग दे दो, पर्स दे दो, एटीएम दे दो, हम देने को तैयार नहीं होते, लेकिन वो बंदूक लगा देता है तो हम सब कुछ दे देते हैं, क्योंकि बंदूक का मतलब हमारी जान जाना है। तो कभी यहाँ पर कहता है मौत के आगे न हिचके। एक बचपन में कहानी सुनी थी, एक कोई बुजुर्ग व्यक्ति था घर में, बहू परेशान किया करती थी उस बूढ़े को, जाओ जंगल से लकड़ी काट लाओ। 70-80 साल की उम्र, जंगल लकड़ी काटने जाता था, कुल्हाड़ी चलाता था, कभी हाथ में कुल्हाड़ी लग जाती थी, कभी पेड़ों के छाल लग जाती थी, नाना प्रकार से परेशान रहता था। एक दिन हल्का सा ज्वर था, बुखार था, रास्ते में कह रहा था हे भगवान मौत भी आ जाती तो ज़्यादा अच्छा होता, 2 रोटी के लिए देखो लकड़ी तक काटनी पड़ती हैं। पेड़ के नीचे खड़ा था, फिर करना काम था, पेड़ पर चढ़ता है, हल्की हल्की डालें काट रहा होता है, नीचे एक व्यक्ति आकर बुलाता है, बोले भैया उतर आओ। डर जाता है, हो सकता है इस पेड़ का मालिक आ गया हो, इस जंगल का मालिक आ गया हो। उतर के आता है घबराता हुआ, बोले हाँ भैया आप कौन हैं? कहने अरे आपने बुलाया, और आप कहने कौन? मैंने कब बुलाया? मैंने किसी को नहीं बुलाया, मैं तो अपनी लकड़ी काट रहा हूँ। उसने कहा अभी आपने कहा था मौत आ जाए, मैं यमराज का साथी हूँ, मैं यमराज का संदेशवाहक हूँ, मैं आपको लेने आया हूँ, आपकी इच्छा पूरी करने आया हूँ। मौत का नाम सुनते ही घबरा जाता है, बोला अरे भैया हाँ याद आ गई, बुलाया तो था मगर इसलिए बुलाया था कि ये सारी लकड़ियाँ बंधवा करके हमारे सर के ऊपर रखा दो और चले जाओ वापस। देखा ना, मौत के आगे न हिचके। मौत के आगे बड़े बड़े काँप जाते हैं, मृत्यु से सब भयभीत हो जाते हैं। बड़े बड़े राक्षस अमर होने का वरदान ही तो मांगा करते थे। मौत के आगे न हिचके, शेर के आगे न बिचके। शेर का मतलब ऐसा नहीं कि जंगल में रोज पिताजी को शेर मिलता था। शेर का मतलब निर्भीक होना। जो बड़े बड़े गुंडे हैं, जो बड़े बड़े बदमाश लोग हैं, उनके सामने भी सर नहीं झुकाया, ऐसे थे, शेर के आगे न बिचके। मुझे एक कोई मैंने कभी आप तो याद आने के याद आ रहे, देखता हूँ, कोशिश करता हूँ याद करने की। हाँ, शेर सुन लेते हैं लोग, शेर पढ़ लेते हैं लोग। शायरी होती है ना, शेर शायरी। शेर सुन लेते हैं लोग, शेर पढ़ लेते हैं लोग। हालत ख़राब हो जाती है जब शेर देख लेते हैं लोग। शेर को देखकर कांप जाना, शेर तो है ही, तो कहते हैं मौत के आगे नहीं हिचके। मौत के आगे भी कभी हिचकित नहीं हुए। मृत्यु आए चली आए, मरना तो एक दिन है, निर्भय स्वागत करो मृत्यु का। मृत्यु है एक विश्राम स्थल, अरे जीव जहाँ से फिर चलता है, धारण करनो जीवन संबल। मृत्यु एक सरिता है जिसमें श्रम से कातर जीव नहाकर फिर नूतन धारण करता है, काया रूपी वस्त्र बहाकर। यह है मृत्यु। मृत्यु के लिए ये जब निर्भय स्वागत मृत्यु का कहा गया है, मृत्यु के लिए वो कहते पिताजी कभी नहीं डरे, मौत के आगे न हिचके, निर्भीक रहे, शेर के आगे न बिचके, कभी शेर से भयभीत नहीं हुए, अर्थात किसी से डरे नहीं। पिताजी के चरित्र की कई विशेषताएं सामने आ गई। नंबर 1, शक्तिशाली। ध्यान रखिएगा, पिताजी शक्तिशाली हैं, बुढ़ापे से दूर हैं, निर्भीक हैं। निर्भीक या निडर कुछ भी आप कह सकते हैं, है ना। चिर युवा कह सकते हैं आप उन्हें, कभी कहता है। ये पिताजी के चरित्र की अक्सर पूछा जाता है। तो बोल के, और बोल में बादल गरजता, बहुत सुंदर बात, बादल का गरजना आदमी कांप जाता है। बोल माने दहाड़ो वैसे, अर्थात पिताजी में करके बोलने वालों में नहीं है, जो कहना है स्पष्ट कहने वालों में है ना। ऐसे बोलो कि जब सुनने वाला भी सोचे कोई बोल रहा है, किसी की वाणी में दम है। तो कहते हैं बोल में बादल गरजता, उनके बोल में गर्जना है, एक बादलों की तरह तेजी है, सामने वाले के ऊपर प्रभावशाली वाणी होती है। बोल में बादल गरजता और काम में झंझा लरजता। झंझा कहते तूफान को, काम में झंझा तूफान जो है लरजता, लज्जित हो जाता है। पिताजी को देखकर तूफान लज्जित हो जाता है, उनके काम को देखकर। साखी ये क्या हुआ, ये वर्कशिप हुई, ये कर्मनिष्ठ हुआ, ये कार्य करने की अद्भुत क्षमता उनका गुण का हुआ। काम में झंझा लरजता, जरा समझने का प्रयास करिएगा। जब तूफान आता है 2 मिनट के लिए, भूकंप आता है, वो रुकने का समय नहीं देता। यहाँ उठाया उसको पटका, वो किया, पलंग टूट गया, पेड़ टूट गया, झाड़ टूट गई, झंखाड़ हो गया, मकान गिर गए, झोपड़ियाँ गिर गई, 1-5 मिनट में सब कुछ करके चला जाता है।
बड़ी तेजी से गति होती है। कहते काम में झंझाल रसता, अरे उनके काम में भी पिताजी के तूफान लज्जित हो जाता है। काम में झंझा लरजता आज गीता पाठ करके। अब देखिए पिताजी का एक और रूप, धार्मिक स्वभाव, धार्मिकता उनके अंदर का एक बहुत बड़ा गुण है, ये भी ध्यान लिखना होगा आपको। धार्मिक, आज गीता पाठ करके, दंड 260 करके, बहुत बढ़िया बात कही। ऐसा नहीं 260 होंगी, मतलब एक दंड भी, दंड कहते हैं उठक बैठक करने को, दंड करना, ये सारा कसरती शरीर है। व्यायाम, पिताजी का एक गुण आप ले सकते हैं, व्यायाम करते हैं नित्य प्रति। आज गीता पाठ करके, गीता कर्म की पुस्तक, कर्म ज्ञान भक्ति की पुस्तक, विश्व प्रसिद्ध पुस्तक गीता का पाठ किया होगा। आज गीता पाठ करके, दंड 260 करके, 260 बार उठे बैठे होंगे, दंड 260 करके खूब मुदगर हिला लेकर, मुदगर एक कसरत का यंत्र है, मैं हल्का सा आपको बना दूं, ये ऐसा होता है, यूँ चलते ना, इस तरह दोनों तरफ बना होता है, खूब दोनों हाथों में पकड़ा जाता है, खूब मुदगर हिला लेकर और फिर धीरे धीरे अपने यूँ ला करके हाथ से इनके मुठों को, दो होते हैं, उन्हें मिलाया जाता है। कहते हैं आज गीता पाठ करके, दंड 260 करके, खूब मुदगर हिला लेकर, मूठ उनकी मिला लेकर, ये मूठ दो हैं तो उनको मिलाने का काम धीरे धीरे कसरत के द्वारा खूब मुदगर मिला लेकर जबकि नीचे आए होंगे। कवि की एक और बात स्पष्ट होती है, कवि का मकान 2 मंजिल का है, 3 भी हो सकते हैं। जबकि नीचे रहते पिताजी ऊपर हैं, उनकी दिनचर्या और उनका स्नान ध्यान पूजा पाठ सब ऊपर होता है, ऊपर के खंड में प्रायः परिवार नीचे रहता होगा। किसी प्रकार का व्यवधान न हो, अशांति न हो, हम किसी को विघ्न न बने, कोई हमारे लिए व्यवधान न उत्पन्न हो, अपना एकांत में ऊपर। कहते हैं जबकि नीचे आए होंगे, अब सवेरा हुआ है, नीचे उतर के आए होंगे और नीचे आने के बाद हुआ क्या होगा। कवि कहता है नयन जल से छाए होंगे, उनके नेत्रों में आंसू आ गए होंगे। हाय पानी गिर रहा है, घर नज़र में तिर रहा है, पंक्ति दोबारा दोहराई कवि ने। इस समय पानी बरस रहा है और हमारी आंखों के सामने हमारा घर तैर रहा है, घर की दृष्टि आ रही है, घर की झांकी आ रही है, घर आंखों के सामने नाच रहा है। 4 भाई 4 बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें, इस पद को भी मैंने पहले पढ़ाया है आपको। 4 भाई 4 बहनें, हमारी 4 भाई घर पर हैं, 4 बहनें कब घर पे हैं, हम सब 9 भाई बहन हैं, क्योंकि एक मैं उसमें, मुझे अपने कवि को जोड़ दीजिए। 4 भाई 4 बहनें, अरे भुजा भाई, कल मैंने बताया था भुजा का मतलब भुजा हाथ, भाई को हाथ के बराबर, भुजा के बराबर कहा जाता है, क्योंकि भुजा के बिना कोई काम नहीं हो पाता। हमारी जो भुजाएं हैं, अगर ये हाथ नहीं होंगे तो हम क्या कर पाएंगे। अरे जरा सा खुजली होने लगेगी, नहीं कर पाएंगे, खाना नहीं खा पाएंगे, लिख नहीं पाएंगे, किसी को आशीर्वाद नहीं दे पाएंगे, किसी से कुछ ले नहीं पाएंगे, किसी कुछ दे नहीं पाएंगे। सब कुछ तो हाथ है, भाई ही हमारे सहयोगी होते हैं। 4 भाई 4 बहनें, अरे भुजा भाई सब सगे भाई हैं, प्यार बहनें आपस में बड़ा प्यार है, वो सबके सब नीचे होंगे। कल आपने पढ़ा था, बहन भी मायके आई हुई है। 4 भाई 4 बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें, अरे खेलते या खड़े होंगे। वो 8 भाई बहन हमारे या तो खेल रहे होंगे या कहीं खड़े होंगे। कल्पना है, हो सकता है कोई सो रहा हो, मगर जब पिताजी ऐसे हैं, नियमित दिनचर्या वाले, सारे कार्य के समय को संयोजन करने वाले, तो फिर कोई सुबह जल्दी देर तक सोया नहीं होगा। खेलते या खड़े होंगे, नज़र उनको पड़े होंगे, उनको किनको, पिताजी को आंखों के सामने वो बच्चे आए होंगे। 8 बच्चे उनके, लेकिन एक स्थान रिक्त है। कहते हैं पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, वो पिता जो शक्तिशाली हैं, जो निर्भीक हैं, निडर हैं, कभी डरते नहीं हैं, कभी दुखी नहीं होते हैं। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, अरे रो पड़े होंगे बराबर। ये है पिता का हृदय, रो पड़े होंगे बराबर। क्यों रो पड़े होंगे? 5वें का नाम लेकर। सच बताए, 4 भाई घर में हैं, कभी 5 भाई है, 5वां है, कहता है रो पड़े होंगे बराबर 5वें का नाम लेकर। और इसके बाद की पंक्तियां हैं, 5वां कौन 5वां? कवि स्वयं बताता है, 5वां मैं हूँ अभागा, जिसे सोने पर सुहागा, पिताजी कहते रहे हैं प्यार में बहते रहे। अंतिम इसी लाइन की व्याख्या कर देता हूँ। 5वां मैं हूँ अभागा, कवि ने अपने को अभागा कहा है। साथियों क्यों अभागा कहा है? आप पता है? अभागा इसलिए नहीं,
इसलिए उसने कहा कि ऐसे टाइम में हम अपने पिता की सेवा नहीं कर पा रहे हैं। हम कैसे हैं जो मेरे कारण हमारे पिता को दुख हो रहा है, मेरे कारण आज पिता की आंखों में आंसू हैं। जिस पुत्र के कारण, जिस पुत्री के कारण पिताजी की आंखों में आंसू आ जाएं, अगर प्रेम है तो फिर सोचने निश्चित बात है, अगर किसी पुत्र के किसी कृत्य के कारण, बदनामी के कारण आंसू आवे, हालांकि आगे सिद्ध हो जाएगा कि बच्चे ने कोई ऐसा कार्य नहीं किया है कि जो उनको कहीं पीड़ा हो या उनको कलंकित होना पड़े, वो तो स्वाभिमान है, देश प्रेम के लिए गया। अगले छंद में आप देखेंगे तो कहते हैं पिताजी कहता रो पड़े होंगे बराबर, पांचवा मैं हूँ अभागा। बड़ी सुंदर लाइन है, जिसे सोने पर सुहागा पिताजी कहते रहे हैं। सोने पर सुहागा एक कहावत है, हालांकि सोने में सुगंध भी एक कहावत होती है। सोना बड़ा कीमती होता है, आजकल तो 80 रुपये का 10 ग्राम करीब लगभग आ रहा है, 75-80 लाख रुपए का, तो 75,000 का। तो देखें, कहते हैं कि सोने में अगर सुगंध होती तो क्या बात है। और सोने सुहागा तात्पर्य क्या है? सुहागा एक पदार्थ होता है, उसको अगर रगड़ दीजिए आप लेकर के सोने के ऊपर तो सोने में चमक आ जाती है। सोने को चमकाने के लिए यही पदार्थ सुहागा काम आता है। औषधियों पर तमाम सारा काम आता है। बच्चे के दांत निकलने लगते थे तो हमें याद है हमारे यहाँ माता जी उस सुहागे को गर्म कर लेती थी चम्मच में और शहद मिला के लगा देती, बच्चे को आसानी से दांत निकल आया करते थे। तो सोने में सुहागे का मतलब सोने को भी और अधिक चमकाने वाला और अधिक श्रेष्ठ बनाने वाला। तो कहते हैं पांचवा मैं हूँ अभागा, जिसे सोने पर सुहागा। यहाँ सोने पर सुहागा इसलिए कहा कि हमारे चारों बेटे सोने हैं, पांचों सब स्वर्ण हैं, लेकिन जो ये बेटा पांचवा भवानी है वो तो सोने पर सुहागा है। उन्हें अर्थात मुझे ही ज़्यादा प्रेम करते हैं। जिसे सोने पर सुहागा पिताजी कहते रहे हैं, प्यार में बहते रहे हैं। और वही पांचवा बेटा आज जेल में है, पीड़ा में है। आपने देख लिया, ये मैंने आपको बताया। स्मरण अलंकार, अनुप्रास अलंकार इसकी विशेषता है। कवि की करुणा झलक रही है, घर की यादें झलक रही हैं, पिता के चरित्र की विशेषताओं का वर्णन किया गया है। कवि का परिवार एक आदर्श परिवार है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज के इस प्रसंग को यहीं पर विराम देते हुए आपसे आज्ञा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।